बिल्कुल वीरू, शुरुआत करते हैं। 4 की 4 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं। और प्रशांत जी, इस समय का आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? तो अनुज जी, ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी डिप आई है। यहाँ से एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है, एक नए स्विंग हाई के लिए। तो अभी इसकी जो फरवरी की 7,200 7,200 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, वो करीबन 280 285 के जोन में ट्रेड कर रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 230 230 का, और टारगेट रखेंगे 350 से लेके 375 का टारगेट टू। ओके, बजाज ऑटो। ये फेब की कॉल बोला है ना आपने? फरवरी की कॉल बोला है ना प्रशांत जी? जी जी, फरवरी की, फेब हाँ, की, क्योंकि फरवरी की। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है। हाँ, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, तो फरवरी की कॉल में ट्राई करेंगे अब इसको। आशीष बहेती के पास चलते हैं अब, एफ सुपरस्टार के लिए। आशीष जी। जी, एफ एंड सुपरस्टार के तौर पे आई थिंक एसबीआई को देना चाहूंगा स्टॉक। अभी भी लेकिन 20 डेमा के नीचे है, बट हमें लग रहा है कि अब इसमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने मिल सकती है। जिस हिसाब से 2 दिन से डेटा प्लेस्ड हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट्स यहाँ से निकलते हुए देखने मिल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी वेल प्लेस्ड है वापस 645 एंड 650 के लेवल्स दिखाने के लिए खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे 625 का एक एसएल लगाए। ओके और ये है एसबीआई फ्यूचर्स आपने पिक किया। अच्छा, एसबीआई फ्यूचर्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए तो 2 दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। चंदन थापड़े जी के सौजन्य से आएगा चार्ट का चमत्कार रहा है। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए बाजार में अगेन वापस सिलेक्टिव मिड कैप और हेवीवेट्स मोमेंटम है, और मैं एफएनओ काउंटर की तरह स्टिक रहूंगा। एलएनटी पे खरीदारी की सलाह है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो 3,570 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में लगभग 3,780 के टारगेट के लिए। एलएनटी 3644 और मेरे स्क्रीन पे इसके वाकई अगर आप देखें ऑप्शंस जो है वो बहुत तेजी से बिल्डअप दिखाई दे रहा है उसमें। अच्छा, गौरांग जी के पास चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी एनसीसी लिमिटेड, इसको पसंद किया है आज। स्मॉल टू मिड कैप के श्रेणी में आता है। ये मौजूदा स्तर 197 198 के आसपास बुनियादी दर के आधार पर निरंतर हमने काफी लंबे समय से यहाँ पर निवेश की राय दी है, और जो भी नतीजे हमने देखे हैं उसके आधार पर जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं वो करीबन 235 से 240 के हैं। और नतीजे अगर इस तीसरी तिमाही के भी हमारे उम्मीद से बेहतर आए तो जाहिर है इस लक्ष्यांक को भी हम ऊपर लेके जाएंगे। ओके, एनसीसी लिमिटेड, ये है गौरांग सर की पिक। तो रिकैप करते हैं। सबसे पहले प्रशांत सावंत जी ने बजाज ऑटो सस्ता ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखिएगा फरवरी का ऑप्शन आपको लेना है। 7200 का कॉल, 230 के स्टॉप, 350 के टारगेट। आशीष बहेती जी ने पिक किया एसबीआई का जैन फ्यूचर्स एफएनओ सुपरस्टार में, 625 के स्टॉप, 645 650 के टारगेट। चंदन की पिक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर 3570 के स्टॉप, 3780 के टारगेट। और गौरांग की पिक है एनसीसी, यहाँ पर देखिए आप 235 और 240 के टारगेट। अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ कहूँ, कई बार ना हम ह्यूमन माइंड है, हम अपनी सिर्फ जो अच्छी कॉल है ना उसी पर फोकस करते हैं। जो खराब कॉल होता है उस पर कोई फोकस नहीं करता है, ठीक है ना। मैं अच्छा जस्ट सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। टाइटन और ओएनजीसी, ये दोनों स्टॉक्स जो है एक बार लेकर आइए इंट्राडे। टाइटन देखिए क्या शानदार मोमेंटम है इसमें, 3% ऊपर। और एक बार ओएनजीसी लेकर आइए। और ओएनजीसी, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स हमारी स्पॉटलाइट में आए थे 2 दिन पहले, ओएनजीसी और टाइटन। और ओएनजीसी ने लगातार हाइज बनाए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कट बोली गई थी कि यहाँ शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा। और यही चीज़ टाइटन के लिए भी बोली गई थी कि ओएनजीसी और टाइटन, एटलीस्ट जो स्टॉक्स इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट का जो मर्जी व्यू हो, लेकिन उनमें शॉर्ट ना करें, उनमें लॉन्ग साइड पर ही पैसा बनेगा। ओएनजीसी और टाइटन दोनों में इस समय एक अच्छा मोमेंटम है। राजेश सतपुते जी, टाइटन या ओएनजीसी, अगर आप चार्ट्स देख सकें। अनुज जी, टाइटन परसों में मुझे याद है मैंने टाइटन रेकमेंड किया था। वो रीजन भी क्लियर था क्योंकि इट वाज अ राइजिंग चैनल ब्रेकआउट। कल जो बाजार में उठा पटक हुई उसमें थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, लेकिन आज जिस तरह से इसने अपने स्ट्रेंथ को रिगेन किया है, मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट हमने परसों बात की थी करीबन 4,000 का, ये अभी भी इंटैक्ट है। और इनफैक्ट कल जो शॉर्ट ट्रैप हुआ है वही उसको फ्यूल देंगे, फायर देंगे। तो टाइटन बाय करें 3,800 के स्टॉप लॉस के साथ, 4,000 प्लस का टारगेट लेके काम करें। अच्छा, इस सेशन में इतने क्रॉस कॉम्बिनेशन हैं कि पूछिए मत। एक तरफ एचडीएफसी बैंक, एक तरफ इंडसइंड बैंक, एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर, और रिलायंस की अर्निंग्स है ना। और रिलायंस अपनी अर्निंग से पहले बहुत चल भी चुका है, बहुत चल चुका है, यकीन मानिए ऑल टाइम हाई पे है। और थोड़ी सी ना कूलिंग ऑफ रिलायंस में हो रही है, और मेरे को लग भी रहा था कि होगी, क्योंकि रिलायंस शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पे थोड़ा ओवरबॉट हो भी गया था। और रिलायंस की कूलिंग ऑफ, अब आप यकीन मानिए
4 दिन पहले यानी तारीख 15 जनवरी की जब इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, करीब करीब वो था 27.90 का। ये अपने 10 डेमा से उस दिन लगभग 27-28 मतलब 200 रुपये ऊपर था। तो रिजल्ट से पहले वो थोड़ी सी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ होती हुई एक व्यू लेते हैं यहाँ पर, जो लोग आई थिंक इसको थोड़ा टेक्निकली समझना चाहते हैं। आपका व्यू क्या है इस पर? मानस, रिलायंस 27-21 थोड़ी कूलिंग ऑफ हो रही है प्रायर टू अर्निंग्स, एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस क्या होंगे इस पर? देखिए सही है कि हाई लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और अगर ये 2700 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद 40-50 रुपए का डाउन साइड आपको और देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने 2640 के ऊपर देखा था वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। काफी बड़े समय के बाद हमें उस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर कोई ऐसा करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और देखिए रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनली तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप अभी भी खरीदारी करते हैं और 2640 जो कि रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, तो 2640 से 2630 का स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लेते हैं तो टारगेट आपके बड़े हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट था, उसके टारगेट कम से कम 2950 और 3150 के आते थे। तो मेरे हिसाब से तो ये गिरावट एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है रिलायंस के लिए। ओके, गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है रिलायंस के लिए, ये इस समय का कॉल। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखें जरा, क्योंकि निफ्टी अभी भी स्लिप नहीं कर रहा है, जबकि एक दो बड़े स्टॉक स्लिप हुए हैं, जैसे कि रिलायंस स्लिप हुआ है। रिलायंस का 8 पॉइंट का ड्रैग है, लेकिन आज सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और ऑब्वियसली आईटी। तो जो दो बड़े धड़े हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है वीरू। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस वाली फीलिंग आ रही है इन लेवल्स पर, क्योंकि ये मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है बैंकों को लेकर। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर आज थोड़ी सी बाइंग आ रही है वापस, वो है ये आपके फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स। आप देखिए जीएनएफसी, आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है वीरू। जी हाँ, केमिकल स्टॉक्स में मूव है। और अच्छा क्या कर रहा है स्क्रीन पर, थोड़े से चार्ट चेक ले लेते हैं। और एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा अशोक लेलैंड, ये प्रकाश सर का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक भी है। 174 पे नहीं, अच्छा नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरे स्क्रीन पे कॉल आ रही थी 175 वाली, इट्स 173.80 खुला, मतलब ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हो गया। बट और कुछ काउंटर्स में जहाँ अच्छे मूव है उसमें